तो ध्यान दो बच्चा लोग, क्या एप्टीट्यूड का जितना भी पार्ट ऑलरेडी पोस्ट पब्लिश्ड जो भी हो चुका है, नहीं अपलोड जो भी बोलते होंगे, उसमें हम लोगों ने जो पहला शुरू में देखा क्या, एलसीएम का बेसिक मतलब क्या होता है, ये जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसका क्या मतलब है। ठीक, थोड़ा सा वो तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है जरा, हाँ थोड़ा सा तुम्हारा क्या होना चाहिए, मुंह दिखना चाहिए, नहीं ध्यान दीजिए। अब देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टू का डिविजिबिलिटी का रूल है, नहीं कि कहीं पे साइन इन कर रहा है यहाँ पे, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, लास्ट में यूनिट डिजिट पे, लास्ट डिजिट पे, वो नंबर 2 से क्या हो जाता है, डिविजिबल। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उसके बारे में हमने ये समझने का प्रयास किया, क्या कोई भी नंबर दिया हुआ है, उस गिवन नंबर के डिजिट का क्या किया जाए, सम किया जाए, नहीं उसके डिजिट का सम जो वो आएगा, अगर वो 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसको समझने के बाद हम लोगों ने क्या समझा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। लाए नाश्ता, लाए चाय वाय कुछ, शाम का टाइम है, समोसा पकौड़ा चलेगा, अच्छे से बैठो, एकदम राजसी ठाठ में बैठे हो, वो ठीक से बैठा, कम से कम ऐसे नहीं ना एकदम पूरा। चलिए ध्यान दीजिए, सिंहासन नहीं है, बेंच डेस्क। हाँ, तो जो भी गिवन नंबर है उसमें जितना भी डिजिट है सारे डिजिट को क्या कर देना, सम कर देना है। सम के बाद जो भी आएगा नंबर एक आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर डिजिट का सम जो है वो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा गिवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड देखा था, नहीं जो 3 से डिविजिबल को कट करते रहो। तो इन दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बीच में कोई नंबर एक्स वाई मान ले तो क्या फर्क पड़ता है, एक्स वाई को जोड़ के एक बार क्वेश्चन किए थे ना हम लोग कि एक्स वाई को जोड़ के क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा जो 3 से क्या हो, डिविजिबल नहीं। तो कुछ भी क्वेश्चन दे दे आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नोट्स एज कुछ क्विक एज पॉसिबल, नहीं जितना जल्दी हो सके आप सबमिट कर दिया करिए, नहीं तो फिर हम एक्शन में आ जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखे थे क्या, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल। 2, 4 वगैरह केस में लोग देखे थे कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। 2 की पावर जो क्या है, तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, और 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, और 2 की पावर 10 1024 यानी 1024 होता है। इससे क्या, इससे ये कि 2 की पावर 1 मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल डिसाइड करेगा आखिरी का एक डिजिट, नहीं अगर आखिरी का एक डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 की पावर 2 बराबर 4, ये 2 की पावर जो 2 है मतलब आखिरी का 2 डिजिट डिसाइड करेगा कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 की पावर 3 8, तो आखिरी का 3 डिजिट चेक करना है, अगर आखिरी का 3 डिजिट
8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अगर आखिरी का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। और जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है वही 2 की पावर जो आगे है सब पे क्या होता है अप्लाई होता है। नहीं 2 की पावर 532 तो आखिरी का 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल है तो नंबर भी 32 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात। उसके बाद 5 का देखे थे क्या, अगर लास्ट में क्या हो 5 हो या 0 हो, एक चीज गौर करिएगा, क्या गौर क्या करना है, जो सिनारियो 2 में है कुछ ऐसा ही 5 में है। मतलब बता रहा हूं, पहले तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग एप्टीट्यूड। जब भी वीडियो वगैरह देखा करिए, अगर देखते हैं तो साथ में नोट्स बनाया करिए, नहीं पॉज वगैरह कर कर। प्रीवियस वीडियो में कहीं कहीं ऐसा देखा है मैंने, कहीं कहीं भी पूरे क्लास में लाइट आ रहा था नहीं, लेकिन मैंने बोला है तो मैंने जान मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रहा है लेकिन मैंने बोला है ना 5 7, तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा गया यहाँ पे 5, ठीक, तो पता चल जाएगा। अगर तब भी नहीं पता चलता है तो जहां पे नहीं पता चलता है वहां पे वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइम लिख के लिख दीजिए कि यहाँ के पता नहीं चल रहा है। वहां पे मैंने क्या बताया है या तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा या तो क्लास में बता दूंगा। और जो लोग क्लास वगैरह ऑफलाइन नहीं आते हैं उन्हें कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, मेल पे, नहीं तो कोई शॉर्ट्स बना के बता दूंगा क्या इशू है, नहीं तो आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में उनका क्या कर दूंगा डॉट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो जिस भी वीडियो में कोई भी क्या हो डॉट, ठीक है, टाइम और अपना डॉट लिख दीजिए, ठीक है, या सिंपली डॉट लिख दीजिए। तो उस जो पूरा सीरीज है, जैसे बायो का सीरीज हो, साइंस का सीरीज हो, मैथ्स का सीरीज हो, साइकोलॉजी का सीरीज हो, एप्टीट्यूड का सीरीज हो, या आज एक नया वीडियो आया होगा किस पे, सोशल इशू का जो प्लेलिस्ट है वुमेन्स कंडीशन पार्ट 1, उस पर बहुत सारा हम लोग क्या करेंगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो समाज में महिलाओं की स्थिति है उसको क्या कर सके, बेहतर जान सके, है नहीं। जो पूरा पर्पस है ना चैनल बनाने का, ना लाइक्स बटोरना ना कमेंट, ये पर्पस नहीं है। तो अगर वो पर्पस होता तो बहुत सेटअप के बाद क्या करना चाहिए था, शुरू करना चाहिए था नहीं, क्योंकि इंडिया में एक से एक धुरंधर बैठे हैं जिनके पास एक से एक बड़ा करोड़ों का स्टूडियो है नहीं, और मस्त एक से एक डिजिटल लेवल का कंटेंट बता रहे हैं नहीं। वीडियो क्वालिटी भी मस्त होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, ऑडियो क्वालिटी की बात ही क्या कहना, ठीक, और उनका कंटेंट भी फटाफट आता है नहीं। बहुत बड़ी टीम भी है, 100 200 हजारों। तो वो अगर मैं एम लेके चल रहा हूं तो मैं ही मूर्ख हूं नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई ना, मुझे घर के अलावा कोई जानता नहीं और मेरा सपना है भारत का प्रधानमंत्री बनने का, तो ये तो महामूर्खता का लक्षण है नहीं। पर्पस वो नहीं है, पर्पस ये है वॉट एवर आई नो, जो भी मैं जानता हूं, जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैं लगातार सीख रहा हूं, आई वॉन्ट टू शेयर माई होल नॉलेज टू दिस वर्ल्ड नहीं। जो भी मुझे ज्ञात है मैं उसे लोगों से बांटना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है नहीं। मैं बता दूंगा, अगली दफा मैं उसे खुद देखूंगा, मुझे लगेगा कि नहीं कहीं पे करेक्शन की क्या है जरूरत, तो नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर चीजें आ पाएगी, ठीक। तो एक तो खुद में बेटरमेंट होता है, ठीक है, समझ गए एक बार में ये सर, समझ रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं, ठीक, 12 डीबी जरूरत नहीं है, स्टिक आपके पास ही रखा हुआ है। तो महिलाओं की स्थिति पे हो, जातिवाद पे हो, साइकोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स पे हो नहीं,
या किसी भी चीजों पे हो, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। या दुनिया जहान के जिस भी मुद्दे पे हो, जियो पॉलिटिक्स पे हो, पॉलिटिक्स हो, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, whatever subjects I know and whatever I know, I want to share my whole knowledge to this world। मतलब पूरे दुनिया जान को बताना है। मेरे दुनिया जान देख कर आ रहा है। दुनिया जान को बताने का मतलब कि मुझे जो पता है मैंने बता दिया कहीं पे, नहीं अब उसे कोई भी देख सकता है, नहीं जिसे भी देखना है वो देख सकता है, नहीं देखना है नहीं देखेगा, कोई जिद जबरदस्ती तो होती नहीं है। तो बेसिक यही पर्पस है। और उसके पीछे एक जो पर्पस है वो ये है कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, नहीं एटलीस्ट मैं वहां से कुछ ऐसा बता सकूं जिससे क्या हो, लोगों का सोचने का स्तर थोड़ा सा बढ़े, नहीं लोग एक लेवल पे आके क्या कर पाए, सोच पाए। ओए क्या बिना मार खाए नहीं सुधरोगे? इसके बाद जो हंस हंस देते हो ना, वो टेम्परेचर और बढ़ा देता है फालतू में। चल एक क्या कर सके, सोचने का स्तर लोगों का क्या हो सके, बढ़ सके, नहीं शादी विवाह, उपनयन, मुंडन, श्राद्ध, एक रिश्ते में जो खोखलापन है, एक समाज में जो खोखलापन है, जिसका बात अभी हम लोग कर रहे थे, नहीं इन सब चीजों से क्या हो सके, समाज थोड़ा सा ऊपर उठ सके। हाँ मेरे कहने से कोई नहीं बदलेगा, अगर मेरे पूरे प्रयास से, नहीं 10, 20, 25, 30, 40 साल जितने दिन में कुछ कर पाऊं, उतने पूरे प्रयास से अगर एक भी व्यक्ति का सोचने का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ पाता है, एक भी व्यक्ति समझ पाता है कि नहीं ये जो खोखलापन है, पाखंड है समाज में, इसमें कुछ नहीं रखा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जितना भी मैंने मेहनत किया वो सफल हो गया। और लगता है कि मेहनत अगर किया जाए इस तरीके से और चीजों को समय के साथ इंप्रूव किया जाए, नहीं जितना कैपिटल हो सकता है उतना लगाया जाए चीजों पे, नहीं कैपिटल लगाना भी जरूरी होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, चीजों को इन्वेस्ट किया जाए चीजों पे, तो कुछ ऐसा जरूर क्रिएट किया जा सकता है। और कुछ अपने अंदर भी बदलाव ला जाए, खुद पे मेहनत किया जाए, कंटेंट पे मेहनत किया जाए। और जितना मैं खुद पे मेहनत करूंगा वो कंटेंट में आपको खुद ब खुद झलकेगा, नहीं क्योंकि कंटेंट जो भी है वो मेरा ही तो क्या है, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है, नहीं मैं ही बोल रहा हूं ना, तो जैसा मैं रूप आंतरिक रूप से व्यक्ति हूं, कंटेंट तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है ना। तो मैं बेहतर बनूं, कंटेंट बेहतर बन पाए, और थोड़ा सा समाज में सोचने समझने की शक्ति का क्या हो पाए, विकास, एक सोचने का दायरा ऊपर हो पाए, नहीं कि कोई एक भी व्यक्ति ये बोल सके नहीं ये जो भोज भात का पूरा कर्म कांड है, ये जो फालतू पैसा बर्बादी है, ये शादी विवाह का जो अजीब रस्मो रिवाज है, ये सब बहुत फालतू चीज है, इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये जो रिश्तों में खोखलापन है, इसको लोग समझ पाए। ठीक, चलिए अभी तो बहुत ही शुरुआत है, शुरुआत क्या ही बोलना, अभी तो एकदम इन्फेंसी में है, नहीं एकदम शिशु, शिशु भी नहीं है अभी, शिशु बनना ही क्या हुआ है शुरू, नहीं शिशु से, बालक से युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, देखते हैं कब तक क्या होता है, नहीं चलिए। तो 5 के केस में क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या देखा, 5, 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 और 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 25। हाँ ये तो होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर क्या 25, 5 2 का भाई है। क्यों? क्योंकि 2 भी घुमा के बनता है, 5 भी घुमा के बनता है, इसलिए नहीं भाई है। वैसे 3 भी घुमा के बनता है, 4 भी घुमा, सब घूम के बनता है, नहीं उसमें क्या रखा है। 6 9 का भाई बोल भी सकते थे, नहीं 5 2 में तो ऐसा कुछ नहीं। बात ये है जब 5 की पावर क्या है 1, तो आखिरी का एक डिजिट डिसाइड कर देता है कि नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। मतलब ये
कि अगर किसी बड़े नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 से क्या है डिविजिबल, तो नंबर भी क्या होगा 5 से डिविजिबल। और किसी बड़े नंबर के लास्ट में या तो 0 और या तो 5, यही दोनों मौजूद होगा तभी वो 5 से क्या हो पाएगा डिविजिबल। लास्ट में एक ही डिजिट आता है ना, नहीं कोई बोलेगा नहीं बड़े नंबर के लास्ट डिजिट 10 होगा, नालायक लास्ट डिजिट एक 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 हुआ, लास्ट डिजिट 2 कैसे हो सकता है, नहीं एक से एक सुरमा होते हैं, नहीं। अब यहां से एक चीज बताता हूं क्या, मैं जो बता रहा हूं आपको कि बहुत लोग, अगर बहुत लोग देखे होंगे नहीं जो पहले से एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में जानते हैं, बोलेंगे क्या बहुत ही बचपना वाला बात है, नहीं ये तो सबको पता है कि लास्ट डिजिट एक होता है। अब लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, नहीं ऐसे सुरमाओं को देखा है कि अगर क्या कर दो, बोलो कैपिटल आर तो वो लोग शुरू हो जाते हैं CAPITAL ARE कैपिटल आर, ये बोला था लिखने के लिए, वो कैपिटल आर लिखना क्या कर देता है शुरू, नहीं ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। कहीं बोलो रुको तो रुको भी लिख दे, नहीं लोग एक से एक पाए जाते हैं, उसमें कोई डॉट डॉट नहीं है। बिहार का प्रधानमंत्री होता है और भारत का मुख्यमंत्री होता है, अरे और लोग की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री जी की बात कर लेते, नहीं जिला का कैपिटल होता है। छोड़िए तली, तो इसीलिए जैसा जिसका अनुभव होता है उसके हिसाब से वैसा स्टाइल बन जाता है, नहीं अगर मैं ऐसा अनुभव किया होता क्या कि बच्चे काफी होशियार होते हैं, एक ही बार में समझाने से समझ जाते हैं, तो मैं भी क्या करता फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाता, नहीं क्योंकि बच्चे होशियार हैं। लेकिन मैंने बच्चों को देखा है वो 10 बार भी समझाने पे समझ जाए तो गनीमत है, नहीं ऐसे ऐसे तो ऐसे क्या बड़े पड़े हैं नमूने। चलिए छोड़िए, तो 5 की पावर 1 क्या होता है 5, ठीक। तो 5 की पावर जो 1 5 होता है, इसका पता है मतलब क्या है, इसका ध्यान दो मतलब 5 रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5, इसका मतलब लास्ट का एक डिजिट डिसाइड करेगा कि नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। कैसे, अरे लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही 5 की पावर 2 क्या होता है 25, तो अगर लास्ट का दो डिजिट 25 से डिविजिबल है तो नंबर भी 25 से क्या हो जाएगा डिविजिबल, और अगर लास्ट का दो डिजिट 25 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, हम लोग 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। बता चुका हूं, फिर भी क्या कर देता हूं लिखवा देता हूं, नहीं क्या किया जाए, आप लोग हैं ही इतने बुद्धिमान। चलो कोई मिला के मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, नहीं नहीं बेइज्जती इस बात की है, कोई वीडियो देखेगा वो क्या बोलेगा, कैसे नक भरे पड़े हैं क्लास में, नहीं कि एक टीचर को इतना बेसिक लेवल से समझाना पड़ता है। चलिए छोड़िए, ध्यान दीजिए। नहीं तो कल से झूठ झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं कि देखिए आप लोग इतने होशियार हैं, आप लोग तो ये जानते ही होंगे, नहीं बाद बाकी क्या ही रखा है एप्टीट्यूड में। आप में से 4-5 आदमी कैट क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद बैठे हैं, नहीं फॉरेन वगैरह जाने की तैयारी चल रही है, जीमेट जीआरई, इसमें से कोई कैम्ब्रिज जाएगा, कोई यूएस, कोई इंग्लैंड, कोई जर्मनी, तो ये सब झूठ झूठ बोलूंगा तभी क्या हो पाएगा, कुछ हो पाएगा।
बाद में कि सच बोलने में कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। चलो ध्यान दो ध्यान दो, 25 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अगर लास्ट का समझ गया ना, 2 वाला सीक्वेंस, 5 की पावर 1 5, मतलब अगर लास्ट का एक डिजिट, पावर पावर पर ध्यान देना, ठीक है ना, पावर 5 की पावर 1 क्या होता है 5, तो अगर लास्ट का एक डिजिट 5 से क्या हो जाए डिविजिबल, तो लास्ट में 0 5 तभी ना 5 से डिविजिबल होगा, ना 1 होने वाला है, ना 2 ना 3 ना 4 ना 6 ना 7 ना 8 ना 9, 0 और 5 होने वाला है। वैसे 25 के केस में क्या है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो पावर 2, मतलब अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से क्या हो जाता है डिविजिबल, तो दिया हुआ नंबर भी 25 से क्या हो जाएगा डिविजिबल नहीं, विभाजित। हिंदी में बोलने में लगता है ना मंत्र हो रहा है, विभाजन का नियम विभाजित हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अगर गिवन, ये रेड वाला सही से आ रहा है ना ब्राइटनेस, चलो एंजॉयमेंट नहीं, पढ़ाई लिखे जाना ध्यान दो। अगर गिवन नंबर का लास्ट का, उस पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक ही बैठे हो। अगर गिवन नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगा, तो आप बोर्ड पे ध्यान दो, तो दिया हुआ नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये कुल मिला के क्या है बात 25 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हुए। नहीं, एक बात याद रखना चाहिए, पढ़ाई में मस्ती हो ठीक है, नहीं पढ़ाई में थोड़ा सा मस्ती ठीक है, ये नहीं कि पूरा मस्ती ही हो गया, पढ़ाई चौपट हो गया, नहीं, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा बात नहीं है। एंजॉयमेंट से पढ़ाई करना चाहिए, कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाता है, लेकिन मेन टारगेट क्या है, पढ़ाई अपना मेन टारगेट है, ठीक है। एंजॉयमेंट जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए, फुल टाइम एंजॉयमेंट नहीं होना है, नहीं कि क्लास विलास ठीक है, पढ़ाई लिखाई होते रहता है, चलिए ध्यान दीजिए। तो किसी भी नंबर दिया है ना, चेक करने के लिए बोला कि अच्छा एक नंबर दे दिए, बोले ठीक ही है दे दो, किसने मना किया, चेक करो कि वो नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करें कि नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक ऐसे करेंगे कि क्या देखेंगे हम लोग कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा, अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल नहीं होगा तो नंबर भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। अब या तो ये समझ में आता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो 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 नर्सरी में एडमिशन, और क्या, बच्चा वाला चीज है, ये भी नहीं समझ में आता है, बच्चा वाला चीज है, ये भी समझ में नहीं आता है। ध्यान दो, चलिए पहला, कोई बोला 675 675 25 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 675 है, यहाँ अगर किसी को नियम नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में क्या डालेगा वो 25, नहीं 25 का 25, 25 दूनी क्या 50, तो बचेगा कितना 17, उसके बाद आ जाएगा 5, यानी 175,
25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंच 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। दिख गया कि डिविजिबल है, लेकिन हर बार 675 तो रहेगा नहीं। नहीं, अगर मात्र 675, 325, 450, 900 इन्हीं को चेक करना होता कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये रूल काहे न पढ़ना होता, वो तो भाग कर लेते नहीं। तब तो ये रूल का सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, शून्य। नहीं, if I can do something very easily or with the same level of difficulty without knowing any rule, then in my opinion the significance of that particular rule is zero। कहने का अर्थ यह है, अगर मैं किसी चीज को उतने ही आसानी, उतने ही मुश्किल से बिना रूल के भी कर सकता हूं, जैसे कि रूल के साथ, तब उस रूल का मतलब ही क्या हुआ। नहीं, अब कोई इतना रूल पढ़ा के क्या बता रहा है कि 675 न 25 से भाग होता है। ए भाई, तो इसके लिए रूल काहे जानेंगे, ये तो हम करके देख लेंगे। नहीं, एक अलग से माथा पचड़ी काहे, उतना ही दुनिया में क्या है, अनलिमिटेड चीज है जानने के लिए। नहीं, इतना जो चीज है जानने के लिए, उसमें 50 गो रूल अलग से काहे जाने। सिंपली हो रहा है, चीजों को सिंपली रखो। नहीं, एक क्लास में बताया था ना मैंने, क्या, सिंप्लीफाई द थिंग एंड ऐड लाइटनेस टू इट। चीजों को जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखो, फालतू में क्या मत बनाओ चीजों को डिफिकल्ट। नहीं, कई लोग एकदम उधेड़बुन में जिए रहते हैं, ऐसा चीज है, कैसा चीज है, नहीं कुछ है भयानक, हाँ कैसा, नहीं कुछ है ना, अरे कुछ भी बताओ ना कैसा, नहीं वो समझ नहीं पाइएगा। अरे तुम्हें कैसे पता, बताओ तो। अरे कुछ नहीं है, वो मन का पुलाव है, ख्याली पुलाव, और कुछ नहीं है। नहीं, चलिए आप ध्यान दीजिए, क्या ये रूल का कुछ तो काम होना चाहिए। नहीं, नॉलेज इज जस्ट यूजलेस until unless it can put into application। ज्ञान अर्थहीन है जब तक क्या किया जाए, उसका कोई काम ना आ जाए। नहीं, है ना, हम क्या हैं, हम हैं आपको एमबीबीएस, नहीं उसमें भी सर्जन स्पेशलिस्ट। अच्छा, वो थोड़ा सा मेरे गले के पीछे हल्का सा सूजन हो रहा है, थोड़ा सा लगता है वहां कट करना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं होता हमसे, वो कट करने वाला सीजर पकड़ते हैं ना तो हाथ थर थर कांपने लगता है। तो किए क्या हो तुम कर कौन से कॉलेज से तुम एमबीबीएस किए हो। नहीं, तुम्हारा खुद का तो कॉलेज नहीं है कि अपने घर में क्या किया, मस्त लैपटॉप पे बैठे एकदम मस्त, क्या किए, टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं और खुद से एक सर्टिफिकेट बना के खुद साइन कर दिए। तो नॉलेज हो जो काम में आए, तो इस रूल का क्या है, कुछ तो कुछ मतलब होना चाहिए। मतलब है। क्या है, अब है, अब है, पूरा है, एकदम भयानक। अब कोई बोलेगा बताओ ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं। अब कहने को तो आप कह सकते हो कि नहीं, हम फिर से वही काम करेंगे, 25 भागा शुरू। हाँ, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, काफी फ्री टाइम है और कुछ करना धरना नहीं है, तो करिए, करिएगा, 5-10 मिनट में हो ही जाएगा, 5-10 मिनट में लगेगा, डिपेंड करता है इसके स्पीड पे, मैक्सिमम 5-10 मिनट में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस दिक्कत है, पता है, 10 मिनट में सॉल्व तो ये हो जाएगा। समस्या ये है ना कि जो भी आप एग्जाम देने जाइएगा जहां पे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन की लगभग 1 ही मिनट रहता है।
कई दफा एक क्वेश्चन के लिए आधा मिनट रहता है, 30 सेकंड आपके पास। नहीं, अगर आप इसको 10 मिनट दे दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो आपका खत्म। उसमें ऐसा थोड़ी है, इतने आप आइंस्टीन की अम्मा तो है नहीं कि आप क्या करिएगा, जाते क्वेश्चन बनाना क्या करती हैं शुरू। नहीं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हुए, वो नहीं कर रहा हूं उनका, एक यानी कि उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं। इतने आप तो है नहीं 30 मार खान। सर एल्बर्ट आइंस्टीन एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, लेकिन आप उतने बुद्धिमान तो है नहीं। कोई ये नहीं समझे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, नहीं ऐसा ना आपको लगे कि उनका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। ही इज अ ग्रेट मैन। बोलने का प्रयास ये कर रहा हूं कि आप इतने महान व्यक्ति तो है नहीं कि जाते क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, नहीं कि एकदम खटाक से। नहीं, किसी ने किक अगर फिल्म देखा होगा, सलमान खान की फिल्म आया था किक, नहीं, मैं खटाक से मौत के क्या बोलते वहां जाके बाहर हो सकता हूँ, नवाजुद्दीन का डायलॉग है, तो उतना खटाक से आपका तो होगा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ने में कई दफा टाइम लग जाएगा। नहीं, और उसके बाद जब भाग करने बैठिएगा तब तो हो गया आपका एग्जाम। कितने साल में? हाँ 7-8 जन्म में एग्जाम निकल गया तो निकल गया, अगर होता है तो। वैसे तो होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं किसी दवाई से आपको 700-800 साल जिंदा रखा जाता है, तब भी अगर आप उसी ट्रेडिशन पे चल रहे हैं तब तो वो तभी हो पाएगा जब आपको एक जन्म दिया जाए पेपर लिखने के लिए, नहीं कि 200-400 साल बनाओ तुम, तब तो क्या क्या करेंगे, सबका तुम्हारा पेपर चेक करेंगे। तो उसलिए क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा ही टॉप लेवल का है, एकदम क्या ही क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। कैट वगैरह के एग्जाम में, जीमेट के एग्जाम में, जीआरई के एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है, गेट में भी अच्छा क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत सारा एग्जाम में बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है। तो बोले सबका हो जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल बात है, सबका हो जाना चाहिए। आपको भी मैं अगर पेपर दे दूं, नहीं कुछ लोगों का, आप में से, सबकी बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करिएगा, अभी नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद सारा पेपर आप सॉल्व कर दीजिएगा। कई दफा क्वेश्चन होता है क्या, आदर का विलोम शब्द अनादर, सबको पता है, ये क्वेश्चन रहता है बोर्ड मार्क्स का, सिंपल क्वेश्चन रहता है, सब बना लेगा। मैटर ये नहीं है कि आप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, मैटर इज स्पीड, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं ना है। एक क्वेश्चन अगर रहता मात्र 2 जोड़ 2 भागा 2, नहीं फेमस क्वेश्चन, हर अगला आदमी यही पूछता है अगले आदमी से, नहीं आज जो ये पूछे समझे, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। अगर आता होता तो कुछ नया पूछता। और a+b का होल स्क्वायर, कुल मिला के गणित में 2 ही पता है। और बाद में कि a+b का होल स्क्वायर तो बहुत लोग को कौन सिखाए हैं, मोदी जी सिखाए हैं। तो अपने लगभग कई स्पीच में बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, नहीं क्या बोल रहे हैं एक्स्ट्रा 2ab, क्या क्या पता, जो भी उनका मतलब होता होगा। ठीक, चलिए, तो कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं वहां पे स्पीड मैटर करता है, स्पीड, क्योंकि आप अकेले नहीं दे रहे हैं एक पद और आप पहले व्यक्ति नहीं है जो एक रिक्त स्थान है और आप ही मात्र एग्जाम दे रहे हैं, या 2 आदमी 4 आदमी नहीं, एक रिक्त स्थान पे 1000 लोग एग्जाम देने बैठे हैं। उस 1000 में अगर आपका स्पीड तगड़ा नहीं होगा तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो रूल्स का, ट्रिक का सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको सिखाता है कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, नहीं। अब एक बात बताऊं, अपने आप में इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बोले अभी सिग्निफिकेंस है, हाँ बस एग्जाम निकालने तक, उसके बाद कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है, उसका सिग्निफिकेंस अपने आप में है, नहीं। और बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है, उसके आधार पे क्या कर रहे हैं आप, कोई ट्रिक वगैरह भी जानते हैं तब ठीक है, लेकिन बस आपको ट्रिक पता है और उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है,
तो फिर आप जो ट्रिक जान रहे हैं वो कुछ ज्यादा यूजफुल आपके लिए साबित नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे को बता दिया जाता है क्या, सेम सेम रहे या बीच में घटाव वाला रहे तो जीरो लिख देना, सेम सेम रहे बीच में जोड़ वाला लिख रहे तो क्या कर देना, 2 और 3 और 4 2 बढ़ा के लिख देना। नहीं, अब ये ट्रिक से उसका कॉपी तो या बुक तो भर लेता है, लेकिन इससे कुछ उसे उसके लिए कुछ लाभदायक ये नहीं है। हाँ, इनिशियल स्टेज में ठीक है, थोड़ा दिमाग को ट्रेनिंग मिल रहा है, बाद में कि लाभदायक ये होता है कि 2 चीज है उसमें से 2 चीज खत्म हो गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। नहीं, बेसिक कंसेप्ट तो बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो ये सब भी आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमें ज्ञात करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 7536255763 ये 25 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 25 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आखिरी का 2 डिजिट, नहीं लास्ट, कभी शुरू से चेक मत कर लेना, लास्ट आखिरी का, ठीक। कोई बोला नहीं हमारा शुरू यहाँ शुरू होता है, नहीं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, तो आप जहाँ खड़े होते हैं नालायकों की लाइन वहीं से शुरू ही होती है, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो आखिरी वाले से क्या करना, शुरू, ठीक है ना। हाँ, आखिरी का 2 डिजिट क्या है, 50। अब इतना तो मैं आशा कर ही सकता हूं कि आपको पता होगा कि 50 को जब 25 से क्या करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। मतलब ये जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 25 से क्या है डिविजिबल, तो ये नंबर भी क्या होगा 25 से डिविजिबल। अब जैसा कि हम लोग हर चीज में एक्स वाई लेते रहे ना, मुझे अगर लगता है, हो सकता है कुछ लोग को ऐसा लगे कि लास्ट के जितने भी एप्टीट्यूड का सेक्शन था उसमें मैं थोड़ा सा फास्ट था, अगर ऐसा किसी को लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। जिस पोर्शन पे भी नहीं समझ में आता है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टाइम और डॉट लिख दीजिएगा। जब भी मैं उस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, इन दैट वीडियो यू फाइंड योर सॉल्यूशन, ठीक। डॉट ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, नहीं। कि नहीं 3 अच्छा नहीं दिख रहा था, 3 को अच्छा नहीं दिखना है, वो गंदा दिखेगा, क्या दिक्कत है। हाँ, आपका फेस दिख रहा था, हमारा मुंह देखने थोड़े बैठे हुए यहाँ पे। चलिए, ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो बच्चा ये ध्यान दो, गिवन नंबर क्या है 75x35729, ठीक। जैसा कि इतिहास गवाह है x सिंगल डिजिट रहा है, नहीं, तो ये तो परंपरा है, नहीं, भैया ने निभाई थी, फिर दादा ने निभाई थी, फिर पापा ने निभाई थी, फिर हमको निभाना। चलिए ध्यान दीजिए, x एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। क्वेश्चन ये है व्हाट शुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 25। मतलब x का ऐसा क्या मूल्य या वैल्यू हो ताकि दिया हुआ या गिवन नंबर 25 यानी कि 25 से डिविजिबल या विभाजित हो, ठीक। x का क्या रखें वैल्यू ताकि दिया हुआ नंबर क्या हो 25 से क्या हो जाए डिविजिबल। अब जैसा कि अभी लोग अभी अभी देखे हैं, क्या 25 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कुछ भी
कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अरे तो x कुछ भी हो जाए, x को 0 होना है 0, x को 1 होना है 2 होना है 3 है 5 4 6 7 8 9, x को जो होना है हो। पता है मजेदार क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोई ये दे दे और बोले x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के, किसका वैल्यू? x का, बाकी तो सेट है ना ऑलरेडी, यू कैन चेंज ओनली द x। x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के कितना पॉसिबल नंबर बनाया जा सकता है ताकि वो 25 से डिविजिबल हो? तो आंसर क्या होगा? शून्य। शून्य क्यों? क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी डिसाइड करता है द लास्ट 2 डिजिट। x का अलग अलग वैल्यू रख के, एक बार x की जगह क्या रख दीजिएगा? 0, एक बार x की जगह क्या रख दीजिएगा? 1, एक बार x की जगह क्या रख दीजिएगा? 2। फोकस पूरा रखिए ना, थोड़ा सा डिफोकस हो जाएगा, कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। मैं ये बोल रहा था x का क्या क्या वैल्यू रख के x को चेंज कर सकते हैं ना, और एक सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक में कुछ रखाएगा। x का वैल्यू रख के ऐसा कितना हम लोग नंबर बना सकते हैं ताकि वो नंबर क्या हो जाए? 25 से डिविजिबल। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा x को एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, 6 7 8 9। तो x की जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखिएगा तो कितना डिजिट बन गया? सॉरी, कितना नंबर बन गया? 10 नंबर बना ना। एक बार 750, एक बार 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758 और 759। तो x का अलग अलग वैल्यू रख के टोटल कितना नंबर बना? 10 नंबर बनाना। छोड़िए, ध्यान दीजिए, ठीक है, उस पर डिफोकस नहीं बना। कितना नंबर बना? 10 नंबर बनाना। लेकिन मजे की बात यह है कि दसों में से कोई भी 25 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 25 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा ये डिसाइड करता है लास्ट का 2 डिजिट, और लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे क्या है? 29। और ये 29 यानी कि 29 25 से तो डिविजिबल नहीं होता है, 4 तो रिमाइंडर आ जाएगा ना। मतलब x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो 25 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन कोई अगर पूछता है कि यहाँ पे x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के कितना नंबर बनाया जा सकता है ताकि ये नंबर 25 से डिविजिबल, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। लेकिन कोई ये पूछता है कि x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के ऐसा कितना नंबर बनाया जा सकता है ताकि ये गिवन नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होता, हमारा आंसर क्या होगा? 10। नहीं, एक बार हम लोग x की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7, एक बार 8, एक बार 9, तो 10 अलग अलग नंबर बनेगा ना। और वो 10 नंबर में से कोई भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी वाला 2 डिसाइडिंग फैक्टर है और ये उसको होने देगा नहीं। नहीं बोलते तुम कितना भी चाहो हम होने देंगे नहीं। तो यही है, ठीक है। अब बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन, अब बनाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। डिपेंड करता है किस एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पूछा गया, उसके हिसाब से क्वेश्चन वगैरह रहता है। खुद क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए, कई दफा बोला हूं ना मैं। पहला स्टेप वीडियो देखें, दूसरा स्टेप साथ में नोट्स बनाएं, तीसरा स्टेप नोट्स को रिवाइज किए, चौथा स्टेप नोट्स में जो क्वेश्चन किए थे उसको आप खुद से अलग से लिख के खुद से बनाए, बिना कॉपी किए, बिना चीटिंग किए हुए। पांचवा स्टेप ये है कि क्वेश्चन डिजाइन करें उस टॉपिक पे। नहीं, जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया ये कहीं पे मैंने बुक से नहीं, कहीं पे बुक नहीं रखा है मेरे पास में, आया सोचा बना दिया। तो मैं सोच के बना पा रहा हूं, मतलब मैं सोच रहा हूं। नहीं, और जब आप किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं तब ना टॉपिक समझ में आएगा। आप लोग सोचते नहीं है टॉपिक के बारे में।
बोलते हैं साइंस समझ में नहीं आता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप साइंस के बारे में कितना दिन सोचे हैं? कभी सोचे हैं? कहीं पेड़ को देख के सोचे कि क्यों हो रहा है? तो पढ़ते एक दौरान सोचे कि अच्छा ये क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है? कहीं मैथ्स में सोचे ये क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ सोचे हैं? नहीं, सोचने का कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है। और जब आपका सोचने का कार्यक्रम ही नहीं चल रहा है, तब बाबू कुछ भी हो जाए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचिएगा ना, तब उसमें क्या जाइएगा, गहराई से जाइएगा, तब कुछ डॉट क्रिएट होगा, तब कुछ डॉट सॉल्व होगा। जिस दिन आपका डॉट डॉट का क्रिएशन और डॉट का सॉल्यूशन होने लगा, आपका पढ़ाई शुरू हो गया है। अगर कभी डॉट ही क्रिएट नहीं होता है, दुख की बात है, लेकिन कहना पड़ेगा, आप कभी पढ़ना ही नहीं चालू किया अभी तक। डॉट क्रिएट होना चाहिए। और डॉट क्रिएट कब होगा? जब उसके बारे में सोचिएगा नहीं कुछ अलग से। हो सकता है कई डॉट का मैं आपको तुरंत में जवाब दे पाऊं, कई डॉट का जवाब मुझे खुद ही ना पता हो, तो मेरे लिए भी एक सबक बन जाता है नया कुछ सीखने का, नहीं समझे? तो इस प्रकार से पूरा लर्निंग का प्रोसेस चलता है। सीखे, समझे, नोट्स बनाए, रिवाइज किए, उस पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए, तब कुछ डॉट क्रिएट हुआ, फिर टीचर से डॉट डिस्कस किए। क्लास में लोग डॉट डिस्कशन करेंगे नहीं, आपका जितना अच्छा डॉट होगा क्लास के बाद, क्लास से पहले मेल वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब पे कमेंट में डालिएगा, अच्छा रहेगा नहीं? उससे बाकी लोग भी रिलेट कर पाएगा नहीं? हो सकता है ना दूसरे के मन में वो डॉट ना आया हो, लेकिन आप वो डॉट लिख दिए तो सामने वाला भी सोचा अच्छा हाँ हो तो ये भी सकता है, सही है। उससे भी एक सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू मिला नहीं, उससे भी एक सोचने का ऑब्जेक्ट मिला, उस पर वो कुछ सोच पाएगा नहीं, उससे भी कुछ कंटेंट मिला, तो आप दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। नहीं होता है ना, आप जो सही काम करते हो सबके लिए सही होता है, और आप जो गलत काम करते हो सबके लिए क्या होता है? गलत। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके लिए सही बाकी के लिए गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए अब जरा एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अगर अब पूछे कोई क्या x का वैल्यू बताओ ताकि नंबर 25 से क्या हो जाए? डिविजिबल। जैसा कि हम लोग को पता है क्या, और सिर्फ फिर से बता दूं, x क्या है? सिंगल डिजिट। तो 7 के बाद सिंगल डिजिट मात्र एक कौन है? 5 नहीं? अच्छा कैसे पता आपको कि 7 के बाद मात्र 5 ही रखिएगा तभी 25 से क्या होगा? डिविजिबल। हाँ बात ये भी है, मुझे कैसे पता है? एक तो आप रख के देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी से हो जाए, 10 नहीं 9 तक किसी से हो जाए तो अच्छी बात है, 5 के अलावा किसी से नहीं होगा। लेकिन पता कैसे करें? अरे सुनिए, 25 कान 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अरे 25 के टेबल में जो आता है उसी को 25 भाग कर पाएगा ना? नहीं, जो भी नंबर 2 से विभाजित है सब 2 का मल्टीपल है, यानी 2 के टेबल में आता है। जो भी नंबर 3 से विभाजित है सब 3 के टेबल में आता है। तो वैसे जो भी नंबर 25 से विभाजित होगा सब 25 के टेबल में आता होगा ना? और 25 के टेबल में बोलिएगा अच्छा वैसे कैसे? 7 के बाद तो और भी बहुत सारा 7 आएगा, हाँ आएगा, लेकिन और जो 7 आएगा ना उस 7 के बाद सिंगल डिजिट नहीं आएगा, क्योंकि यही से डबल डिजिट आना, ट्रिपल डिजिट शुरू हो गया है ना, तो अब ट्रिपल डिजिट आएगा ना भाई। और ट्रिपल डिजिट आएगा तो 7 के बाद डबल डिजिट रहेगा ना, लेकिन एक्स कितना डिजिट है? सिंगल डिजिट। क्वेश्चन ये था कि 7 के बाद ऐसा एक्स का क्या वैल्यू है कि नंबर 25 से डिविजिबल हो जाए? तुम सोचे वैसे तो पता है 25 या 75, हाँ तो 5 रखेंगे तो 75 हो जाएगा, 25 उससे क्या हो जाएगा? 25 से डिविजिबल हो जाएगा।
मतलब अरे मतलब ये कि 7 के बाद एक सिंगल डिजिट रखना है ताकि 25 से क्या हो जाए, डिविजिबल। तो कैसे, 25 का टेबल लिख लो, 7 है ना, 7 के बाद सिंगल डिजिट क्या है, उसी से होगा ना। तो ये था 25 का डिविजिबिलिटी का नियम। और 5 तक का हम लोग रिकैप भी कर चुके हैं ना। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बता दूंगा, बाद बाकी 14, 15, 16, 18 इन सबको रिकॉल करवा दूंगा। तो उसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी रूल समाप्त हो जाएगा। देन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, स्टार्ट, जिसके लिए हम लोग ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना क्या किए थे शुरू, ताकि आपको पता कल चल सके कि कौन सा नंबर किससे क्या होगा, डिविजिबल। अगर उसके बाद भी पता नहीं चल पाता है तो आपका भविष्य संकट में है, ठीक है ना। आपका भविष्य किसमें है, संकट में, बड़े गर्त में जी रहे हैं, अंधेरे में है, ठीक है। तो कृपया अंधेरे से उजाले में आइए, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़िया।